श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज संपूर्ण संसार में दुख व दर्द की अति के कारण नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित आत्माएं, अकाले मृत्यु के कारण इविल स्पिरिट्स का प्रभाव, चारों ओर डकैती, लूटमार और चोरी जैसी घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों का हम ज्ञान और योग बल से कैसे सामना करें, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 24 फरवरी 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म। सब इन महावाक्यों को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि कभी भी लौकिक जॉब करते हैं यह शब्द नहीं बोलो, यह अलौकिक जॉब है, सेवा निमित्त है, तो कभी भी बोझ नहीं लगेगा, नहीं तो कभी कभी भारी हो जाते हैं। कब तक होगा, क्या होगा, यह तो आप लोगों के लिए प्रारब्ध बहुत सहज बनाने का साधन है। मतलब लौकिक जॉब को अलौकिक कैसे समझें, थोड़ा सा स्पष्ट करें। कोई भी कार्य जब परमात्मा की श्रीमत अनुसार किया जाता है जी, तो उसको हम लौकिक या अलौकिक नहीं कह सकते। परमात्मा की श्रीमत मिली हुई है तो कई लोगों को जॉब करनी पड़ती है। अब विदेश में बहनें रहती हैं, वहाँ के सिस्टम के अनुसार उनको जॉब करनी पड़ती है जी। तो परमात्मा कहते हैं इसको ये नहीं समझो लौकिक जॉब है, नहीं तो एक बंधन महसूस होगा, कब तक करेंगे, कैसे करेंगे। ये परमात्मा की श्रीमत अनुसार आप भाग्य बनाने की सेवा कर रहे हैं जी, क्योंकि जो आपको उसमें कमाई होगी, जो पैसा आएगा वो सेवा में लगेगा। जी। तो जॉब नहीं है, लेकिन आप जैसे ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त हो तो अपने को निमित्त समझ करके कोई भी कार्य कर रहे हैं और जो भी धन कमा भी रहे हैं वो अगर परमात्मा के कार्य में सफल हो रहा है तो आप कभी भी अपने आप को भारी या बंधन महसूस नहीं करें। जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो परमात्मा की आज्ञा अनुसार कर रहे हैं, इसलिए कभी भी बंधन या बोझ समझ करके करेंगे तो भारी होंगे। हल्के रहना है तो यही समझें ईश्वरीय सेवा के लिए ये कार्य मैं कर रही हूँ। जी। परमात्मा कहते हैं कि सरेंडर का अर्थ क्या है? जो कुछ है बाप के प्रति है, अर्थात सेवा के प्रति है, यही सरेंडर है। कई बार कोई समझ लेते हैं कि हम एक स्थान पर आकर के बैठ जाएं, ये सरेंडर है। जी। हम सरेंडर हो गए, माना हमें यही रहना आकर के। परमात्मा कहता है आप कहीं भी रहो, कोई भी कार्य करो, जो कुछ है, तन की शक्ति है, मन की शक्ति है, धन की शक्ति है, अगर वो सारी शक्तियां आप ईश्वरीय सेवा में लगा रहे हैं, सब तेरा कह करके चल रहे हैं, तो जहाँ भी हैं वहाँ रहते हुए भी आप समर्पित हैं। बिल्कुल। बुद्धि से समर्पित होना है, केवल तन से समर्पित हो गए और एक स्थान पर बैठ गए और फिर बाद में बुद्धि बाहर भटकती रहे तो उसको समर्पित नहीं माना जाता है। बिल्कुल। समर्पित तो तन हो, मन हो, धन हो, जहाँ भी रहो अपनी बुद्धि को समर्पित कर दो कि ये सब कुछ बाबा आपका है, आप जो सेवा कराना चाहे कराएं और जो कमाई या जो भी चीजें आएंगी वो सब आपकी सेवा में ही लगेंगी। ऐसी जिसकी समर्पित बुद्धि है उसको समर्पण कहा जाता है। और बाकी एक स्थान पर बैठ गए और कहे मैं समर्पित हूँ और बुद्धि उसकी बाहर भटक रही है, इधर उधर बिजनेस में लगी हुई है, तो उसको समर्पित कैसे कहेंगे? बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि एक है वारिस क्वालिटी तैयार करना और दूसरा है बुलंद आवाज वाले तैयार करना। दोनों ही आवश्यक हैं। वारिस क्वालिटी जो आप जैसे ही सेवा के उमंग उत्साह में तन मन धन सहित रहते हुए सरेंडर बुद्धि हो, इसको कहते हैं वारिस क्वालिटी। एक कह रहे हैं ऊंची आवाज, जिनका नाम लोग समझते हैं कि ये कह रहे हैं बहुत ऊंची बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, तो जिनका ऐसा आवाज है जिनको सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं, तो ऐसे माइक उनको भी तैयार करना वो अलग क्वालिटी है। उनको आप तैयार करेंगे, कहेंगे भाई ब्रह्मा कुमारी इसमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत ऊंची पढ़ाई है, इनका बहुत अच्छा जीवन है,
खुद भले नहीं बना रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है, हाँ जी। तो उनको परमात्मा कहता है जैसे माइक है। और ऐसे क्वालिटी वाली आत्माएं भी चाहिए। लेकिन दूसरी क्वालिटी जो है, जैसे हम सब समर्पित है, तो समर्पित है माना ऐसी आत्माएं जो वारिस बन करके परमात्मा के सब कार्य में अपने तन को, मन को, धन को लगाती हैं जी। उनके कार्य में सदा सहयोगी बन करके। जैसे माता पिता का जो बच्चा है वारिस कहलाता है, हाँ जी। और वो वारिस मालिक समझ करके सब कार्य करता है। ऐसे ही वारिस क्वालिटी भी तैयार करनी है, और साथ साथ ऊंची आवाज करने वाले, जिनकी आवाज लोग सुने समझें, उनको भी तैयार करना है। जी। परमात्मा कहते हैं कि कभी भी डायरेक्शन को रिफ्यूज नहीं करो। रिफ्यूज करते हो इसलिए कंफ्यूज होते हो। तो इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि कई बार परमात्मा के डायरेक्शन मिलते रहते हैं, श्रीमत हम सबको हर प्रकार की मिलती है, लेकिन कोई कोई सुनते हुए भी उसको जैसे नहीं सुनते, रिफ्यूज कर देते हैं। कोई बात नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा। तो परमात्मा कहता है जो कोई भी डायरेक्शन को, श्रीमत को रिफ्यूज करता है वो कंफ्यूज होता है, ऊंझ जाएगा, उलझ जाएगा, क्योंकि श्रीमत प्रमाण वो नहीं चल रहा है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि योग युक्त और युक्ति युक्त दोनों ही साथ साथ चलें। कोई योग में बहुत आगे जाने का करते लेकिन कर्म में युक्ति युक्त नहीं होते। दोनों का बैलेंस हो। योग युक्त की निशानी है ही युक्ति युक्त। वैसे इस बैलेंस में अक्सर कई बार परेशानी आ जाती है और इंसान कई बार ज्यादा योग कर लेता है या फिर ज्यादा युक्ति युक्त चल लेता है। वास्तव में योग का अर्थ ही है हर कर्म में यथार्थ रहना। जी। युक्ति युक्त का अर्थ है यथार्थ कर्म हो। मान लो आज हम योग कर रहे हैं और कोई सेवाएं पड़ी हुई हैं या कोई को डिस्टरबेंस हो रही है, तो हमको ये परमात्मा ने समझ दी है कि अगर आप योग कर रहे हैं और योग आपका यथार्थ है, कोई भी कार्य जो है वो अधूरा नहीं छूटेगा। आपकी बुद्धि वहाँ पर जरूर जाएगी, करना है। पहले वो कार्य करेंगे फिर आप योग करेंगे। क्योंकि कई लोगों के अगर संकल्प चल रहे हैं, हम योग कर रहे हैं, सेवाएं रही हुई हैं, भोजन नहीं बना है, बर्तन साफ नहीं हुए हैं, घर की सफाई नहीं हुई है, और मैं सोच रहा हूँ मुझे तो योग करना है, बाबा की श्रीमत है, योग करना है, लेकिन हम योग में बैठ गए और 10 लोग उसको आकर के देख रहे हैं कि ये काम पड़ा है, ये गंदा है, यहाँ ठीक नहीं है। उनके जो संकल्प चल रहे हैं वो हमारे योग को तोड़ रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं योग का अर्थ क्या है? योग माना युक्ति युक्त कर्म हो, युक्ति युक्त संबंध हो। अगर संबंधों में टकराव हो रहे हैं, कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, लोगों के संकल्प चला रहे हैं और हम योग कर रहे हैं, तो परमात्मा कहता है ऐसे योग की क्या जरूरत है? योग माना ही हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि समय को समीप लाने के लिए एक तो वृत्ति से वायुमंडल शक्तिशाली हो, यह स्व के प्रति अटेंशन, और दूसरा औरों की सेवा करने के लिए विशेष ऐसी आत्माएं निकालो जो समझें कि सचमुच शांति की विधि यहाँ से ही मिल सकती है। समय को समीप लाना माना जो बाबा की प्रत्यक्षता होनी है, उसके लिए 2 प्रकार की सेवाएं हैं। एक है हमारी वृत्तियां इतनी शक्तिशाली हों जिससे वायुमंडल चेंज हो। पतित विकारी वायुमंडल को चेंज करने की विधि है हमारी श्रेष्ठ वृत्ति। तो एक तरफ हम वृत्ति से जैसे अपने लिए सेवा कर रहे हैं, वायुमंडल को अच्छा बना रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसी आत्माएं तैयार करें जिनको अनुभव हो कि शांति का दाता परमात्मा आ गया है, शांति का संदेश हमें यहाँ से मिल रहा है, जो हमें यहाँ से प्राप्ति हो रही है वो मुझे दूसरों को देनी है। तो एक वृत्ति से सेवा है, एक वाणी से ऐसी आत्माओं को तैयार करें जो आत्माएं माइक बन करके बाबा के कार्य को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि स्वयं पावरफुल बनो, उसके लिए अमृत वेले से लेकर हर कर्म में अपनी स्टेज शक्तिशाली है या नहीं, उसकी चेकिंग के ऊपर और थोड़ा विशेष अटेंशन। दूसरों की सेवा में या सेवा के प्लान्स में बिजी होने से अपनी स्थिति में कहाँ हल्कापन आ जाता है, इसलिए यह वातावरण शक्तिशाली नहीं होता। सेवा होती है लेकिन वातावरण शक्तिशाली नहीं होता, इसके लिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखना पड़े।
सफलता का आधार हमारी स्थिति है। कई बार हम स्थिति छोड़ करके सेवाएं खूब कर लेते हैं और सेवाओं में फिर जब विघ्न आते हैं तो स्थिति डगमग होने लगती है। परमात्मा हम सबको कहते हैं स्थिति और सेवा इन दोनों का बैलेंस चाहिए। अमृत वेले उठ करके फुल अपने ऊपर अटेंशन दे करके क्या मुझे करना है, कैसे करना है, अपनी चेकिंग का एक चार्ट बना लें। अपनी जैसे पूरे दिन की दिनचर्या को मन कहाँ कहाँ मुझे लगाना, कैसे लगाना, तो जब हम ये विधि अपनाते हैं तो स्थिति हमारी अच्छी बनती जाती है। कई आत्माएं हैं सेवा के कारण अमृत वेला नहीं करते हैं, मुरली क्लास नहीं करती, खुद की स्थिति पर ध्यान नहीं है, ये सेवा है, ये सेवा है, ये सेवा है, और फिर वो सेवाएं उनके लिए विघ्न बन जाती है। वायुमंडल बिगड़ जाता है, एक तरफ सेवा की, दूसरी तरफ मूड खराब हो गया। परमात्मा कहते हैं ऐसी सेवा से क्या फायदा जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, खुद को डिस्टर्ब कर रही है, आपके द्वारा अन्य आत्माएं डिस्टर्ब हो रही हैं। इसलिए सेवा भले करो, सेवा करना ही है, सेवा तो ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन सेवा के साथ साथ अपनी स्थिति पर पहले ध्यान दो। स्थिति अच्छी है तो सेवा अपने आप अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं इसलिए कि जितना समय सेवा में देते हो, जितना तन मन धन सेवा में लगाते हैं, उसी प्रमाण 1 का लाख गुणा जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। इसका कारण है कर्म और योग का बैलेंस नहीं है। जैसे सेवा के प्लान बनाते हो, पर्चे छपाते हो, रेडियो में करना है, जैसे वह बाहर के साधन बनाते हो, वैसे पहले अपनी मनसा शक्तिशाली का साधन विशेष होना चाहिए। ये बहुत अच्छा बैलेंस है जी। कई बार हमारा ये बैलेंस टूट जाता है। सेवा की बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग करते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये पर्चे छपाएंगे, ऐसे संदेश देंगे, लेकिन स्थिति, मन की स्थिति बनाने के लिए समय नहीं देते। अगर मन शक्तिशाली नहीं है, मन को अच्छी तरह से ज्ञान और योग से भरपूर नहीं किया है, तो सेवाओं में थोड़ी सी बात हो जाएगी, मन मुटाव हुआ और डिस्टर्बेंस शुरू हो गई। इसलिए हर एक को बहुत अंडरलाइन करना चाहिए कि मेरी मन की स्थिति के लिए भी मैं कुछ प्लानिंग करूं, उसके लिए मैं कुछ योग करूं, कुछ ट्रैफिक कंट्रोल का एक नियम बनाऊं, बीच बीच में 1 मिनट मन के संकल्पों को शांत करके बाबा के साथ शक्तिशाली कनेक्शन जोड़ करके उसकी शक्तियां लूं। इस विधि के बजाय हम सेवा 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 करते हैं और चलते चलते फिर इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो सेवा एक तरफ, स्थिति एक तरफ। परमात्मा हम सबसे कह रहे हैं कर्म और योग, सेवा और स्थिति, इन दोनों का बैलेंस रखो। बैलेंस होगा तो बहुत आनंदमय जीवन है, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगे। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा से एक प्रश्न किया गया है कि कई ब्राह्मण आत्माओं पर भी इविल सोल्स का प्रभाव पड़ जाता है, उस समय क्या करना चाहिए? उसका उत्तर परमात्मा ने दिया कि इसके लिए सेवा केंद्र का वातावरण बहुत शक्तिशाली सदा रहना चाहिए और साथ अपना भी वातावरण शक्तिशाली रहे। फिर यह इविल स्पिरिट कुछ नहीं कर सकती है। यह मन को पकड़ती है। मन की शक्ति कमजोर होने के कारण ही इसका प्रभाव पड़ जाता है। वर्तमान समय ये जो वार है इविल स्पिरिट्स का, ये बहुत स्थानों पर हो रहा है जी। और इसका कारण जो परमात्मा सुना रहे हैं वो है स्थान और व्यक्ति की स्थिति कमजोर है। स्थान जहाँ पर हम रह रहे हैं, चाहे सेवा केंद्र है चाहे घर है, अगर वहाँ पर व्यक्त और व्यर्थ बातें चलती हैं, मन कमजोर है और मन के अंदर अनेक प्रकार के विकारी इधर उधर के संकल्प चलते रहते हैं जी। तो जो वायुमंडल में आत्माएं भटक रही हैं, जिनको हम इविल स्पिरिट्स कहते हैं, कई हैं सुख देने वाली भी आत्माएं हैं, कई हैं जो दुख देती हैं, परेशान करती हैं, और जहाँ पर उनकी इच्छाएं वो पूरी होने वाली होती हैं, जिस प्रकार उनका अपना स्वभाव संस्कार है भटकती हुई आत्मा का, अगर उसका किसी के साथ मेल खा जाता है तो वो वहाँ पर प्रवेश कर जाती है जी। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि इनसे बचने के लिए तो है वायुमंडल के अंदर, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए आप अपने मन की स्थिति को बहुत पावरफुल बनाओ, बहुत शक्तिशाली बनाओ जी। और जिस स्थान पर रहते हो वहाँ पर कभी भी कोई व्यक्त वातावरण नहीं बने, उसको बहुत शक्तिशाली योग युक्त वातावरण बनाओ। चर्चा ही कभी इधर उधर की ना हो तो स्थान अपने आप चार्ज हो जाएगा। वहाँ पर योग की करंट होनी चाहिए। अगर योग की करंट है तो आत्माएं आएंगी और चली जाएंगी वापस, आप पर अटैक नहीं करें। परमात्मा कहते हैं कि
मानो कोई कमजोर है और उसके ऊपर प्रभाव पड़ भी जाता है, तो शुरू से पहले ही उसके प्रति ऐसे योग युक्त आत्माएं विशेष योग भट्ठी रख करके उसको शक्ति दे, और वह जो योग युक्त ग्रुप है वह समझे कि हमको यह विशेष कार्य करना है। जैसे और प्रोग्राम होते हैं वैसे यह प्रोग्राम इतना अटेंशन से करे, तो फिर शुरू में वह उस आत्मा को ताकत मिलने से वह बच सकती है। परमात्मा ने बहुत अच्छी विधि बताई है कि मान लो एक कोई कमजोर आत्मा के ऊपर किसी इविल स्पिरिट्स का वार हो गया, आप उसके बारे डरो नहीं, चिंता नहीं करो, उसके लिए बहुत परेशान नहीं हो, लेकिन उससे बचने के लिए, उस आत्मा को बचाने के लिए कुछ योगी आत्मा है जिनका अच्छा योग है, चर्चा नहीं करें, चिंतन नहीं करें, इधर उधर उस बात को फैलाएं नहीं, लेकिन एक 8-10 का अच्छा योगियों का ग्रुप उस आत्मा के लिए योग करें जी। तो योग के प्रयोग से, योग के अच्छे शक्तिशाली प्रकंपन से वो जो कमजोर आत्मा वो शक्तिशाली बन जाएगी। लेकिन शुरू में जब लगता है कि यहाँ पर ऐसा है, कई स्थान पर पहले से भी कुछ ऐसी छायाएं होती हैं, हम सबको कोई भी स्थान लेने के पहले चेक करना चाहिए जी। और वहाँ पर कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले ऐसी योगी आत्माओं को तपस्या करनी चाहिए। हम तपस्या के बिना ऐसे ही प्रवेश कर जाते हैं, योग का वातावरण नहीं बनाते, बाद में बहुत नुकसान होता है जी। इसलिए हर स्थान पर अगर ऐसी कोई बात हो भी रही है, लगता है यहाँ ऐसा है, तो ऐसे 5-10 जितने अच्छे बाबा के योगी बच्चे हैं जिनका कोई भी व्यर्थ इधर उधर का नहीं संकल्प चलता, जो वर्णन चिंतन में नहीं जाते, मन की एकाग्रता है, शुद्ध विचार है, पवित्र जीवन है, उन लोगों को बैठ करके उस स्थान के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना चाहिए, चार्ज करना चाहिए और ऐसी आत्माओं को योग का सहयोग देना चाहिए ताकि वो आत्माएं परवश होने से बच सके। जब अगला प्रश्न जो परमात्मा से किया गया है वो है, सेवा केंद्र पर अगर कोई प्रवेशता वाली आत्माएं ज्ञान सुनने के लिए आती हैं तो क्या करना चाहिए? तो परमात्मा ने उत्तर दिया कि अगर ज्ञान सुनने से उसमें थोड़ा सा भी अंतर आता है या सेकंड के लिए भी अनुभव करती है तो उसको उल्लास में लाना चाहिए। कई बार आत्माएं थोड़ा सा ठिकाना न मिलने के कारण भी आपके पास आती हैं, बदलने के लिए आया है या वैसे ही पागलपन में जहाँ रास्ता मिला आ गया है, यह परखना चाहिए। इसकी परखने की शक्ति तो बहुत आवश्यक है जी। कई बार होता है कोई को ठिकाना मिलता है, उनको लगता है यहाँ जाने से शांति मिलती है, यहाँ जाने से हमें शक्ति मिलती है, तो वो आत्माएं आती हैं, क्लास में आकर के बैठती हैं, स्नेह से दृष्टि लेती हैं, महावाक्य सुनती हैं, परेशान नहीं करती जी। तो पता चल जाता है कि आत्माएं कुछ चाहना रख करके आई है, ठीक हो जाएंगी, बदल जाएंगी। कई होते हैं जिनका दिमाग नीचे ऊपर होता है, मन अपसेट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, पागलपन अंदर अंदर होता है और वो आत्माएं आती हैं और उनको आपने प्रवेश दे दिया तो क्लास के बीच में हंगामा शुरू कर देंगे। बिल्कुल। इसलिए उन पर ध्यान देना चाहिए, परखना चाहिए कि अगर ऐसी कोई आत्माएं आती हैं तो उनको हम रोकते हैं, हम अंदर नहीं बिठाते हैं जी। अलग से उनको अटेंड करके कोई ऐसे भाइयों को, ऐसे शक्तिशाली माताओं को उनके साथ बिठा करके उनको विदा कर देते हैं जी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं अगर समझते हो योग्य हैं तो उन्हें ऐसा टाइम दो जिस टाइम 2-3 और हो या कोई जिम्मेवार, कोई बुजुर्ग ऐसा हो तो उस समय उसको बुलाकर बिठाना चाहिए, क्योंकि ज़माना बहुत गंदा है और बहुत बुरे संकल्प वाले लोग हैं, इसलिए थोड़ा अटेंशन रखना भी ज़रूरी है। इसमें बहुत क्लियर बुद्धि चाहिए, क्लियर बुद्धि होगी तो हर एक के वाइब्रेशन को कैच कर सकेंगे कि यह किस एम से आया है। इसके लिए बहुत परखने की शक्ति चाहिए जी। जितना बुद्धि स्वच्छ है, क्लीन है, तो आने वाली आत्मा की भावनाएं क्या है, उसकी दृष्टि वृत्ति कैसी है। कई बार हमारी ये संस्था बहनों की है जी। और बहनों की भावना से, उसी नज़र से, उसी दृष्टिकोण से लोग अंदर आते हैं। अगर परखने की शक्ति नहीं है तो आ करके वो फिर गड़बड़ करते, कहीं न कहीं अलग प्रकार की बातें वो शुरू कर देते हैं जी। तो जो निमित्त हैं उनको परखना चाहिए और बहुत क्लीन बुद्धि होगी तो टचिंग आएगी, ये व्यक्ति किस भाव से आया, कुछ लेने आया है या इसकी कोई गलत दृष्टि है, गलत भावनाएं हैं,
अगर हम परख लेते हैं और समझते हैं इसको कुछ चाहिए, चाहना वाली आत्मा है, तो भी उसको समय जब दें तो अकेले में न दें जी। क्योंकि विचार आजकल बड़े लोगों के अलग प्रकार के गंदे हैं। तो परमात्मा अपनी सेफ्टी के लिए, यज्ञ की सेफ्टी, बहनों की सुरक्षा के लिए ये विधि बता रहे हैं। कोई ऐसी बुजुर्ग माताएं हैं, कोई 3-4 ऐसे अनुभवी भाई हैं जो उनको गाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, तो अकेले में न बुला करके ऐसे ग्रुप के साथ उनको बिठाना चाहिए ताकि वो उनको गाइड कर सके। अगर उसकी इच्छा है, प्राप्ति करना चाहती है तो प्राप्ति करे, और अगर गलत विचारों से आया है तो उनको देख करके वो वापस चला जाएगा। तो ऐसे विधि अपनाएंगे तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा से प्रश्न किया गया है कि आजकल किसी किसी स्थान पर चोरी और भय का वातावरण बहुत है, उनसे कैसे बचें? इसका उत्तर परमात्मा देते हैं कि इसमें योग की शक्ति बहुत चाहिए। मान लो कोई आपको डराने के ख्याल से आता है तो उस समय योग की शक्ति दो। अगर थोड़ा कुछ बोलेंगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए ऐसे समय पर शांति की शक्ति दो। उस समय पर अगर थोड़े भी कुछ कहा तो उन्होंने जैसे अग्नि में तेल डाला। आप ऐसे रीति से रहो जैसे बेपरवाह है, हमको कोई परवाह नहीं है। जो करता है उसको साक्षी होकर अंदर शांति की शक्ति दो, तो फिर उसके हाथ नहीं चलेंगे। ऐसा बहुत ही खूबसूरत विधि है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। क्योंकि वर्तमान समय कई लोग बहनों को देख करके, छोटी छोटी बहनें सेंटर्स पर रहती हैं, कई स्थानों पर ऐसे होता है जी। तो समझते हैं हम यहाँ जाएंगे तो भयभीत करेंगे, बोलेंगे कुछ, और सामने वाले ने अगर कोई जवाब दिया तो फिर आजकल के ज़माने के अनुसार उनकी वृत्ति, उनकी दृष्टि, उनका हाव भाव गलत होता है जी। तो परमात्मा बहुत अच्छी विधि बताते हैं। कोई भी ऐसे डराने के हिसाब से, चोरी के हिसाब से, कुछ भी करने के लिए हिसाब से आता है, आप योग युक्त होकर के बहुत साइलेंस की दृष्टि दो, उसको भयभीत नहीं हो, उनको ये अनुभव करा दो कि ये इनको कोई चिंता और भय नहीं है, इनके साथ कोई अलग है। कई ऐसी बहनें हमारी हैं जो ऐसे योग युक्त होकर के रहती हैं। ऐसे विचार वाले, ऐसे भावना वाले अगर व्यक्ति आते हैं तो उनको दृष्टि दे करके ही उनको वापस कर देती हैं। ऐसी शक्ति का महसूस होता है कि ये कुमारी नहीं है, ये बहनें नहीं है, तो शक्तियां हैं। कई बार जब हम योग युक्त होकर के रहते हैं और बाबा को साथ ले लेते, क्या हमारा करेगा कोई, इतने निश्चिंत भाव से बाबा के साथ कंबाइंड होकर के रहते हैं तो सामने वाली आत्मा को ये शरीर नहीं दिखाई देता है, शक्ति रूप दिखाई देता है, दुर्गा दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। उसको अनुभव हो जाता है ये कुमारी साधारण नहीं है। तो जो जिस भावना से आते हैं उनकी भावनाएं परिवर्तन हो जाएं, उसके लिए हमें अपने स्वरूप को ऐसा शक्ति संपन्न बना करके शांत स्वरूप होकर के रहना है। जवाब नहीं देना कोई बात का, लेकिन अपनी स्थिति अच्छी रखनी है ताकि उसका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, वापस चला जाए। जी। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि भय भी उन्हों को हिम्मत दिलाता है, इसलिए भय में नहीं आना चाहिए। ऐसे टाइम पर साक्षी दृष्टा की स्थिति यूज करनी है, अभ्यास चाहिए ऐसे टाइम। ऐसा आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम नकारात्मक परिस्थितियों और नकारात्मक ऊर्जा के बीच में स्वयं को अपनी सकारात्मक और शक्तिशाली स्थिति से अचल अडोल रख सकते हैं। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि समय को समीप लाने के लिए हमें अपनी शक्तिशाली वृत्ति द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना है और अमृत वेले से लेकर प्रत्येक कर्म में अपनी स्थिति को चेक करना है। परमात्मा ने कहा कि ईविल सोल्स के प्रभाव से बचने के लिए हमें स्वयं की व अपने सेवा केंद्र के वायुमंडल को, वातावरण को पावरफुल बनाना है। परमात्मा ने कहा कि यदि कोई डराने की कोशिश करता है तो हमें निर्भय होकर साक्षी दृष्टा स्थिति से उसे शांति का दान देना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amolyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार।
पावरफुल वातावरण बनाने की युक्ति। अमृत वेले से लेकर हर कर्म में अपनी स्टेज शक्तिशाली है या नहीं चेक करो। सिर्फ सेवा में बिजी होने से स्व की स्थिति शक्तिशाली नहीं होगी। चोरी और भय का वातावरण हो तो शांति की शक्ति दो, साक्षी दृष्टा बनो। भय भी उन्हों को हिम्मत दिलाता है, इसलिए भय में नहीं आओ। योग युक्त की निशानी है युक्ति युक्त कर्म और बोल। लौकिक जॉब को भी अलौकिक जॉब समझो तो बोझ नहीं लगेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।